हेलो दोस्तों, मैं जवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में इसमें 29 स्कीम्स अवेलेबल हैं और इनमें से कई सारी न्यू स्कीम्स हैं और बहुत सारी ओल्ड स्कीम्स देखने को मिलती हैं। और हिस्टोरिकली डाटा देखने के बाद हमें यही बात समझ में आती है कि सबसे ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स ने ही बना के दिए हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का न्यू म्यूचुअल फंड है जिसको लॉन्च हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है मिराय एसेट स्मॉल कैप फंड। और अगर हम मिराय एसेट फंड हाउस की बात करते हैं तो इसको 17 सालों से भी ज्यादा का समय हो गया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और इसके द्वारा 45 नंबर ऑफ स्कीम्स को रन करा जाता है और इसके अलावा 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का एजीएम इनके द्वारा मैनेज करा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, इसके फंडामेंटल्स को, इसके वैल्यूएशन को जानेंगे और साथ में इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें, जिसके दौरान आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं इस म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल से। तो ये जो मिराय एसेट का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इस समय इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज हो चुका है 1790 करोड़ का और एनएवी का प्राइस है 11 रुपए 64 पैसे का। और अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 10 जनवरी 2025 को, तो 6 महीने का इसको समय हो चुका है। और इसके बाद अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें, ये है 0.42% की। तो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए सालाना फंड हाउस द्वारा हमसे जो फीस ली जाती है उसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम लॉक इन पीरियड देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर 1% एप्लीकेबल है। अगर आप अपनी की गई इन्वेस्टमेंट का 15% से ज्यादा 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करते हैं तो यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड लगने वाला है। लेकिन अगर 1 साल के बाद रिडीम करा जाता है तो किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और यहाँ पर अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें जिसको ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है, इसका नाम है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इंडेक्स। और यहाँ पर 2 तरीकों से निवेश करने के ऑप्शन है। सबसे पहला है मंथली एसआईपी जो कि 500 रुपए से शुरू करी जा सकती है और इसके बाद आता है लमसम इन्वेस्टमेंट कि एक बार में अगर किसी को पैसा लगाना है तो यहाँ पर 5000 से निवेश को शुरू करा जा सकता है। और इन दोनों ही ऑप्शंस में किसी भी प्रकार की मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और दोस्तों, अभी हम मिराय एसेट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखने वाले हैं। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक इसकी किस प्रकार की परफॉर्मेंस रही और इसके अगेंस्ट कैटेगरी ने और बेंचमार्क ने किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मिराय एसेट स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो इसने पिछले 1 महीने में 3.25% के रिटर्न बना के दिए और वहीं इस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न है 2.25% के। और अगर हम बेंचमार्क को कंपेयर करते हैं जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, इसके रिटर्न है 2.94% के। तो यहाँ पर 1 महीने की परफॉर्मेंस में तो ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क से आगे दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर हम 3 मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर 13.68% के रिटर्न है और कैटेगरी के 13.11% के और वहीं निफ्टी स्मॉल कैप के 11.81% के। और इसके बाद अगर हम लॉन्च टाइम से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 6 महीनों के रिटर्न है 16.45% के और कैटेगरी के हैं 5.78% के और निफ्टी स्मॉल कैप के हैं 6.28% के। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड हमें 1 मंथ से लेकर 6 मंथ के टाइम पीरियड में अपनी कैटेगरी और अपने बेंचमार्क को बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसी भी म्यूचुअल फंड को कौन सा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है और उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, ये काफी ज्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 फंड मैनेजर्स हैं। सबसे पहले हैं मिस्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी जो कि काफी वेल एजुकेटेड पर्सन है। तो मिराय एसेट एएमसी में काम करने से पहले उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है और इनकी ही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म में वो काम कर चुके हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि तो एनएससी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल में भी उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है। और यहाँ पर दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर वरुण गोयल जी जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। मिराय एसेट में काम करने से पहले इन्होंने निप्पॉन इंडिया एएमसी में काम किया है, मोतीलाल ओसवाल में काम किया है और कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग एंड केसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है। तो दोनों ही फंड मैनेजर्स के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है। और अगर बात आती है एसेट एलोकेशन की तो यहाँ पर इक्विटी में फंड मैनेजर्स द्वारा 96% का निवेश किया गया है और कैश में इनके पास 4% अवेलेबल है जिसको जी आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटी देखकर निवेश कर सकते हैं। और अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर लार्ज कैप में 17%, मिड कैप में 14%
और स्मॉल कैप कैटेगरी में 63% का निवेश किया गया है। तो यहाँ पर हमें मार्केट कैप के हिसाब से एक अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप में तो इन्होंने निवेश किया ही है, लेकिन साथ में मिड कैप का भी और लार्ज कैप का भी एक अच्छा एक्सपोजर लिया है। और दोस्तों अभी हम रुख करने वाले हैं मिराई एसेट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पोजीशन की ओर। तो जिसमें सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स देखते हैं तो इनमें 70 है। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन तो हमें सही दिखाई दे रही है। और इसके बाद अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स में देखते हैं तो 12% की एलोकेशन है, टॉप 10 स्टॉक्स में 23% की, और वहीं टॉप 20 स्टॉक्स में 41% की एलोकेशन दिखाई दे रही है। और अगर हम वैल्यूएशन पर्पस से इस म्यूचुअल फंड की प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो यहाँ पर हमें 30 की दिखाई दे रही है, और इसके बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई की 34 की है। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले जो म्यूचुअल फंड हमें रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अभी हम एक काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं कि इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न अपने पीयर्स के मुकाबले किस प्रकार के रहे जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की, तो पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना के दिए हैं 10.63% के। और अगर हम क्वांट स्मॉल कैप की बात करते हैं तो इसके 10.61% के रहे हैं। और वहीं एडलवाइज के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 11% के, और इन्वेस्टो इंडिया के स्मॉल कैप ने 13.66% के रिटर्न दिए हैं। और अगर हम इन चारों से मिराई एसेट के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को कंपेयर करके देखते हैं तो इसने पिछले 6 महीनों में 14.74% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो यहाँ पर मिराई एसेट का जो म्यूचुअल फंड है इसने अपने पीयर्स के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म किया है। तो इस म्यूचुअल फंड की लॉन्च टाइम से लेकर अब तक की जो परफॉर्मेंस है वो हमें काफी बेहतर दिखाई दे रही है। और इस म्यूचुअल फंड में निवेशकों द्वारा जो पैसा लगाया जाता है वो कौन कौन से सेक्टर में एलोकेट किया जाता है उस पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेक्टर है वो है फाइनेंशियल सेक्टर 22%, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 21%, हेल्थ केयर में 16%, मटेरियल 15%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 14%, टेक्नोलॉजी 6.5%, कंज्यूमर स्टेपल 2.9%, रियल एस्टेट 2.5%, और इसके अलावा एनर्जी एंड यूटिलिटी में भी 1.2% का निवेश किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स द्वारा किसी भी खास सेक्टर में 20-22% से ज्यादा की एलोकेशन नहीं रखी गई। तो यहाँ पर रिस्क को तो अच्छी तरह से मैनेज करने का प्रयास किया गया है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग 3.19%। इसके बाद करूर वैश्य बैंक जिसका 2.65% की एलोकेशन है, और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.29, जेके सीमेंट 2.21, कैनफिन होम्स 2.20, वेंडेंट इंडिया 2.12, और सेगिलिटी इंडिया 2.08, वेल्सपान कॉर्प 2.05, और इसके बाद कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में 2.04, और किर्लोस्कर ऑयल इंजन में 1.99% की होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो ये थी मिराई एसेट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज। और इसके बाद हम मिराई एसेट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चार्ट देख लेते हैं जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है किस प्रकार की इसकी परफॉर्मेंस रही। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब ये फंड लॉन्च हुआ तो इसकी एनएवी का प्राइस था 10 रुपए का, और फिर इसमें हमें गिरावट देखने को मिली तकरीबन 9 रुपए तक, लेकिन फिर इसके बाद हमें अच्छी खासी तेजी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अब हम आते हैं उस सवाल पे जो आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम मिराई एसेट के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इसमें हमें कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है। और जो दूसरा पॉइंट है कि इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशो अपनी कैटेगरी के मुकाबले कम है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए सालाना खर्चा इसकी कैटेगरी के मुकाबले कम देना पड़ेगा। और इसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम हमें दिखाई दे रही है। तो ये तो हमने बात कर ली पॉजिटिव पॉइंट की, लेकिन अगर हम इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो जो स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, और जो स्मॉल कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड है वो सेबी के रिस्कोमीटर के हिसाब से वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें निवेश करते समय आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव कैटेगरी का होना चाहिए, और इसमें कम से कम 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रख के तो चलना ही पड़ता है। और इसके बाद अगर हम इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो जो न्यू म्यूचुअल फंड है, और न्यू म्यूचुअल फंड में पास्ट हिस्ट्री देखने को नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से रिस्क की पोटेंशियल ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में किसी भी न्यू म्यूचुअल फंड को मिनिमम एलोकेशन देके चलना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जो मिराई एसेट का फंड हाउस है इसके पास अपने बिजनेस सेक्टर में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्होंने अभी लॉन्च किया है, लेकिन एक मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड इन्होंने लॉन्च किया था साल 2019 में। तो अगस्त 2019 में जो म्यूचुअल फंड इन्होंने लॉन्च किया था वो था मिराई एसेट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो उस म्यूचुअल फंड के अगर हम 2025 तक रिटर्न देखते हैं तो ये निकल के आते हैं 294% के।
यानी कि साल 2019 में 10 लाख की गई इन्वेस्टमेंट को इस मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 40 लाख तक पहुंचा दिया है। तो इस फंड हाउस का अपनी कैटेगरी में एक्सपीरियंस तो काफी बेहतर दिख रहा है, लेकिन किसी भी न्यू म्यूचुअल फंड में निवेश करने के रिस्क से बचने के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में मिनिमम एलोकेशन देके चलना चाहिए। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।